दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वर्डप्रेस के बारे में कि अब ये जो सीरीज अपनी स्टार्ट होगी इस फोल्डर में या इस मॉड्यूल में वो है वेबसाइट डेवलपमेंट का विद वर्डप्रेस के थ्रू। देखिए वर्डप्रेस हम कोर्स कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट तो हमें लगता है कि यार वेबसाइट बनाना बहुत ही एक रॉकेट साइंस हो सकता है। ये चीज़ें पहले थी 2004 से पहले या 5, 6, 7 से पहले, जब आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए PHP आने की ज़रूरत है, .NET की ज़रूरत है, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत है, उसके बाद HTML सीखना पड़ेगा। ये कोडिंग के लैंग्वेजेस थे जो आपको पता होने चाहिए थे। लेकिन अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अगर नहीं भी आप जानते हैं, मतलब अगर आप CS के स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं भी है तब भी ये बना सकते हैं। वो है वर्डप्रेस के थ्रू, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कुछ ऐसे ओपन सोर्सेस हैं इंटरनेट पे जिन्होंने वो टूल्स आपको बना दिए, सिर्फ आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है। जैसे आपके फ़ोन में आपको फ़ोन मिलता है तो उसमें आप थीम अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं ना, राइट। जैसे जैसे जो आपको जो भी थीम चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस एक कहते हैं कि ओपन सोर्स है जहाँ पे आपको कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है उसमें 35% वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस पे बनी है। चाहे आप इस पे स्मॉल स्केल पे बना सकते हैं खुद की व्लॉगिंग के लिए कहते हैं कि वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। मतलब व्लॉग लिखना है जिससे आप अर्निंग करते हैं एडसेंस पैसा लगा के, वो आपको बताया जाएगा इसमें, वहाँ जाके आप अच्छे से कर सकते हैं। बट मैं आगे आपको इंट्रोड्यूस करूँगा कि जैसे ही आप अपना वर्डप्रेस पे अपना इंस्टॉल कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले एक डोमेन लेना होता है, एक होस्टिंग लेनी होती है। डोमेन आप बहुत सारी वेबसाइट से ले सकते हैं, चाहे वो GoDaddy से हो, बिग रॉक से हो, होस्टिंगर से ले सकते हैं। आपको इस वीडियो में होस्टिंगर के बारे में बताया जाएगा। यहाँ से आप आपके अपने अकॉर्डिंग, वैसे होस्टिंगर हमें काफ़ी सस्ता लगा इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहे हैं। बाकी और भी बहुत सारी वेबसाइट है, GoDaddy वगैरह सब जगह से आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट होस्टिंगर से ईजी है। और एक और चीज़, जहाँ से आप डोमेन लें वहीं से आप होस्टिंग लें, जैसे आपको डोमेन नेम सर्वर बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। बड़ी ईजी रहता है cPanel में पहुँचना। जैसे ही आप होस्टिंग और डोमेन ले लेते हैं, डोमेन क्या है, आपका वेबसाइट का एक नेम है, पहचान है कि भाई मुझे कहाँ जाना है। डोमेन और अपना होस्टिंग लिया। होस्टिंग क्या है, एक कंप्यूटर सिस्टम है आपके लिए। 24 घंटे एक क्लाउड पे एक कंप्यूटर हमेशा ऑन रहता है कि कोई भी आके उसको खोल के पढ़ लेता है। वो एक कंप्यूटर है जहाँ पे आपको CPU मिलता है, हार्ड ड्राइव मिलता है, वो सारी चीज़ें आपके लिए फिट होती हैं जो आप रेंटेड करते हैं ईयरली बेसिस पे, उसे कहते हैं होस्टिंग। जैसे ये दो चीज़ें मिली, आपने वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट लाइव कर ली। 5 मिनट ही वेबसाइट लाइव होगी, जैसा कि आप आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद जैसे ही लाइव हो जाती है तो उसको कस्टमाइज करना पड़ता है। उसके लिए आपके सबसे पहले एक थीम की जरूरत होती है कि भाई आपका बिजनेस का कैटेगरी किस चीज़ का है। मान लीजिए आपको ब्लॉगिंग की वेबसाइट बनानी है। ब्लॉगिंग फॉर व्हाट? फूड ब्लॉगर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, फिटनेस पे बनाना है, मेडिकल हेल्थ पे बनाना है, आपको लाइफस्टाइल पे बनाना है, जिस पे भी बनाना है उस टाइप से रिलेटेड इंटरनेट पे बहुत सारी थीम है। वर्डप्रेस पे आप सर्च करेंगे तो पेड भी थीम मिल जाएगी और उसके बाद फ्री भी है। अस्त्रा है जिनका पेड थीम और फ्री दोनों है, हम इसमें आगे बताएंगे। लेकिन फ्री वाली चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है तो आप फ्री से यूज़ कर सकते हैं। जब आगे एडसेंस से रेवेन्यू और एफिलिएट से रेवेन्यू अच्छी आए तो आप अपना पेड भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस थीम को इनबिल्ड करेंगे तो इसको कस्टमाइजेशन करना होगा कि भाई नाम हटाना है, चेंज करना है, पिक्चर चेंज करनी है। इन सब चीज़ों के लिए आपको एक बिल्डर चाहिए होता है। इसका नाम बोलते हैं बिल्डर बोलते हैं। 2-3 चीज़ें जैसे एलिमेंटर हो गया, DB हो गया, ये बहुत फेमस बिल्डर है जिनको कस्टमाइज करते हैं। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट हो जाती है चीज़ें, बटन लगाना है, क्लिकेबल चीज़ें लगानी, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में आपको एलिमेंटर के बारे में बताया जाएगा कि आप एलिमेंटर यूज़ करके कैसी चीज़ें एडिट कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ें कर लेंगे तो वेबसाइट एक बन जाती है। तो वहाँ पर ना प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपको फॉर्म भरवाना है, पॉपअप दिखाना है, नोटिफिकेशन बेल, लोगों के ईमेल आईडी कलेक्ट करने हैं एंड सेवरल चीजें जो आप करना चाहते हैं, सबके प्लगइन्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप प्लगइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको जिस भी वेबसाइट चाहिए वहां पे सर्च कर लेंगे, जो कि हमने प्लगइन्स के सेक्शन में पूरा डिटेल भी करा है, वहां आपको मैं बताऊंगा। तो आप जाके उस टाइप की प्लगइन्स इनबिल्ड कर सकते हैं, वो सारी चीजें फॉर्म भरवा सकते हैं। जैसे निंजा फॉर्म्स हो गए, जैसे मैं बात करूं कि अपना SEO योस्ट हो गया, ऐसी वेबसाइट्स जो काफी यूजर फ्रेंडली होती हैं, जैसे चाहे वो SEO से रिलेटेड हो, सो मेनी प्लगइन्स आपको वहां मिलेंगे जिससे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वर्डप्रेस की सीरीज। हम पूरा स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस को आपको समझाना, व्लॉगिंग कैसे आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे की सीरीज देखते हैं। धन्यवाद।